अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आप ब्रूस ली को जानते हो? ब्रूस ली जो एक ज़माने में द लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट लोग उनको कहते थे। लोग उनके बारे में कहते थे कि उनका जो उम्र है, एज है, वो 150 साल तक होगा। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था, वो 32 साल में 1974 में फौत हो गया। उनकी मौत की वजह सेरेब्रल एडीमा था। अब सेरेब्रल एडीमा है क्या? सेरेब्रल एडीमा इतना ख़तरनाक बीमारी है जो लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट जैसे लोगों को भी नहीं छोड़ देते। तो सेरेब्रल एडीमा को हम ब्रेन एडीमा भी कहते हैं या दिमाग में सूजन कहते हैं। सेरेब्रल एडीमा जब आपके ब्रेन के इर्द गिर्द पानी जमा होता है और उन पानी की वजह से दिमाग पर प्रेशर आता है और उन प्रेशर की वजह से जो है ब्रेन अपना काम छोड़ देते हैं, तो इनको हम सेरेब्रल एडीमा कहते हैं। दोस्तों, सेरेब्रल एडीमा का काज क्या हो सकता है, वजूहात क्या हो सकती है? तो सेरेब्रल एडीमा की वजूहात जो है हेड इंजरी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं, मेनिंजाइटिस की वजह से भी सेरेब्रल एडीमा हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, पालच, ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है। ब्रेन में फिर मुख्तलिफ ट्यूमर होते हैं जिसको कार्सिनोजेनिक कहते हैं, नॉन कार्सिनोजेनिक कहते हैं। अच्छा, हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडीमा भी हो सकता है। हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडीमा का मतलब ये है कि बाज़ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई को पसंद करते हैं, माउंटेन को पसंद करते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन कम होता है, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी सेरेब्रल एडीमा हो सकता है। अच्छा, टॉक्सिक सब्सटेंस हो सकते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे लोग होते हैं वो कारखानों में काम करते हैं, तो वहाँ पर भी टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं जिसकी वजह से भी सेरेब्रल एडीमा हो सकता है। सेरेब्रल एडीमा की जो सिम्टम है, अलामात है, वो क्या हो सकता है? तो अलामात कुछ ये हो सकता है, अगर किसी बंदे में सेरेब्रल एडीमा मौजूद हो तो उनको सवेर हेडेक होगा, सर में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होगा, वोमिटिंग उसको होगा, कंफ्यूजन उसको हर वक्त रहेगा। इसके अलावा मिर्गी होगी उस बंदे में जिस बंदे को सेरेब्रल एडीमा है। वीकनेस होगा उसके फुट में, पाँव में और उसके जो हाथों में वीकनेस होगा। अगर हम अब डायग्नोसिस की बात करें कि हमें पता कैसे चलेगा कि इसको सेरेब्रल एडीमा है इस बंदे को, तो सीटी स्कैन से और एमआरआई से पता चलता है कि इस बंदे को जो है वो सेरेब्रल एडीमा है। अब सेरेब्रल एडीमा के ट्रीटमेंट, इलाज हम कैसे करेंगे? तो इलाज में मुख्तलिफ 3-4 ऑप्शन होते हैं। पहले तो डॉक्टर जो है मेडिसिन से स्टार्ट करते हैं। मेडिसिन में डायरेटिक और प्लस जो स्टेरॉइड है वो देते हैं। अगर इनसे ठीक नहीं होता तो फिर उसके बाद ऑक्सीजन थेरेपी करते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी से ठीक नहीं होता तो फिर वेंटिलेटर पर रखते हैं। अगर वही ऑप्शन भी फेल होता है तो उनके बाद सर्जरी है। सर्जरी में जो सेरेब्रल एडीमा जहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है, जमा हुआ है, उसको रिमूव करते हैं, क्रेनाटोमी इसको कहते हैं। तो जो स्कल होता है, कुपड़े होता है, उनको ओपन करते हैं, आप पिक्चर में भी देख सकते हो, और फिर उनमें जो पानी होता है, फ्लूइड होता है, उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये एक लास्ट ऑप्शन है सर्जरी। अब हम प्रिवेंट कैसे करें कि ये सेरेब्रल एडीमा हमें ना हो? तो सेरेब्रल एडीमा को प्रिवेंट करने के लिए आपको अगर मोटरसाइकिल चलाना है तो आपने हेलमेट ज़रूर पहनना है। बस ये एक हेड इंजरी को आपने बचाना है। दूसरा ये कि कोई बंदा अगर हाई एल्टीट्यूड में जाना चाहते हो, माउंटेन को जो है पसंद करते हो, तो उनको चाहिए कि वहाँ पर थोड़ा सा टाइम गुजारे। अच्छा, इसके बाद जो है 3 नंबर, हम जो है अपने बीपी को, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। मतलब 120 80/120 है तो हम इनके दरमियान रखें बस। Thank you guys for having me. Dang it, dang it.